Hello and welcome to the first poem of class 8th. The name of the poem is The Ant and the Cricket. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्लास 8 के पहले कविता में जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। तो चलिए शुरू करते हैं। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फैबल यानी काल्पनिक कहानी एक इस तरह की कहानी होती है जिसमें कि जानवरों का उपयोग किया जाता है काल्पनिक रूप से एक चरित्र के रूप में, जिससे कि हमें कोई शिक्षा दी जा सके। This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance. इस कविता के द्वारा, जिसमें कि एक चींटी और एक क्रिकेट यानी एक तरह का इंसेक्ट जो कि गर्मियों के दिनों में आवाज़ करता है, आपने कई बार सुना होगा कि गर्मियों के दिनों में अगर आप दोपहर में या शाम के वक्त बाहर हो तो आपने सुना होगा कि एक इस तरह से आवाज़ करता एक इंसेक्ट होता है, तो इसे क्रिकेट कहते हैं। अब इसका काम गर्मियों के दिनों में क्या होता है ना, पत्तियों को खाना और बस अपने पैरों को घिसना, जिससे कि ये आवाज़ निकलती है। Which is as true for a four-legged cricket as of a two-legged one. तो इस कहानी में एक क्रिकेट या उस कीड़े के द्वारा हमें एक सीख दी गई है कि हम इंसान जो टू लेगेड क्रिकेट की तरह हैं, यानी जब हमारे पास अच्छा समय होता है तो हम सिर्फ खा पी के मौज मस्ती करते हैं, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। Surely you will have seen a cricket that has two legs. आपने भी ज़रूर ऐसे दो पैरों वाले क्रिकेट को देखा होगा, यानी ऐसे इंसान को देखा होगा जो सही समय पर अपना काम नहीं करता या भविष्य की चिंता नहीं करता। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. तो यहाँ पे एक क्रिकेट के बारे में कहा गया है जो कि accustomed यानी अभ्यस्त है, या उसे आदत है कि वो गाना गाए यानी जो उसके पैरों से आवाज़ आती है उसे यहाँ गाने के रूप में कहा गया है। वो आराम से अपने सुख में जी रहा था। वेदर जो था वो गर्म था, सूरज की रोशनी फैली हुई थी, चारों ओर अच्छी खासी गर्मी थी। वेदर जो था बहुत ही अच्छा था, जिससे कि हम कह सकते हैं ना बारिश थी ना ठंड थी, तो वेदर बहुत अच्छा बना हुआ था। यानी उस समय चीज़ें जो थी अवेलेबल थी, सूरज की रोशनी थी, घास थे, यानी जो संपदा है वो उसके पास थी, लेकिन ये फिर भी गाना गाने में व्यस्त था। Began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब ये क्रिकेट जो है, इसने अपने घर पर जाकर जब देखा कि इसके पास खाने लायक और कुछ नहीं बचा है, क्योंकि ये काल्पनिक कहानी है, तो क्रिकेट का घर भी है और उसके घर के अंदर कबर्ड भी है। कबर्ड आप सब जानते हो, जिसके अंदर आप स्कूल में कॉपी किताबें रखते हो, घर पे अलमारी की तरह इस्तेमाल करते हो, उसे कबर्ड कहा गया है। तो ये जब क्रिकेट अपने घर पहुंचता है, देखता है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और सर्दियां आने वाली हैं, तब ये कंप्लेन करना शुरू करता है। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड। अब सर्दियां आने लगी तो बर्फ़ गिरने लगी है, तो सारे घास तिनके सब बर्फ़ में ढक गए हैं। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी। न एक घास का तिनका नहीं दिख रहा, एक फूल नहीं दिख रहा, एक पत्तियां तक नहीं दिख रही, सब इससे जो आपके स्नो से बर्फ़ से ढक गई है। ओ
What will become, says the cricket, of me? क्रिकेट ने कहा, मैंने अपनी क्या हाल बना रखा है। मैं जब मेरे पास समय था तो मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। At last, by starvation and famine made bold, जब वो भूख प्यास से तड़प उठा, उसका सर चकराने लगा, बेचारी की हालत खराब होने लगी। All dripping with wet and all trembling with cold, और सर्दी से कपकपाता हुआ भीग चुका था, क्योंकि सर्दियों के दिनों में अगर बारिश होती है या बर्फ गिरती है तो बहुत कड़ाके की ठंड महसूस होती है। Away he set off to a miserly ant, अब वो अपने आप को बचाने के लिए चींटियों की मदद लेने पहुंचा। अब चींटियां जो हैं उन्हें बहुत कंजूस कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करती है, अपने भार से कई गुना ज़्यादा भार उठाती हैं, मेहनत करती रहती हैं। अगर आपने चींटियों का लाइन देखा या फिर आपने अपना एक लेसन द टाइनी टीचर पढ़ा होगा तो आपने वहाँ देखा होगा कि चींटियाँ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं, हमेशा काम करती रहती हैं। कोई चींटी किसी दूसरे की परेशानी का सबब नहीं बनती, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। To see if to keep him alive he would grant him shelter from rain, तो वो पहले गया चींटियों के पास कि अगर उन्हें दया आ जाए और उसे सर छुपाने की कोई जगह दे दे। अब सर छुपाने के लिए तो उसके पास भी घर था, लेकिन उसके घर में खाना नहीं था, तो इसीलिए वो चींटियों के पास गया कि अगर वो रहने के लिए जगह दे दें तो उन्हें खाना भी देना पड़ेगा। And a mouthful of grain he wished only to borrow, he would repay it tomorrow. यहाँ टुमारो यानी अगला दिन नहीं, टुमारो यानी अगला वेदर, जो फिर से जब गर्मियाँ आएंगी और घास जिनके सब दिखेंगे तब वो उन्हें वापस कर देगा। ऐसा सोचकर उसने सोचा कि अगर वो उसे रहने के लिए जगह दे दें और खाने के लिए कुछ दे दें तो वो अपनी भुखमरी भूख प्यास से बच जाएगा और वो उन्हें वापस भी कर देगा। वो ऐसा नहीं कि फ्री फंड में खाएगा, वो सिर्फ उनसे उधार लेगा, वो लौटा भी देगा। If not, he must die of starvation and sorrow. अगर उन्होंने मदद नहीं की तो वो बेचारा भूख प्यास से मर जाएगा। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. चींटियों ने क्रिकेट से कहा कि देखो, हम तुमसे छोटे हैं तो तुम हम पे दादागिरी जो है वो कर सकते हो, लेकिन हम आपके दोस्त भी हैं। But लेकिन We and never borrow, we and never lend. ये एक बहुत ही अच्छा लाइन इसमें कहा गया है कि we ants never borrow, हम कभी उधार नहीं लेते, we ants never lend, और हम कभी उधार नहीं देते, हम अपना मेहनत करते हैं अपने खाने के लिए। But tell me, dear cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. तब चींटियों ने पूछा, अच्छा भाई क्रिकेट, एक बात बताओ, जब वेदर अच्छा था, जब गर्मियाँ थीं, क्या तब तुमने कुछ भी नहीं बचाया अपने खाने के लिए? तो क्रिकेट ने जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं बचाया। My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say. Go then, says the ant, and dance the winter away. अब क्रिकेट ने कहा कि मेरा दिल तब इतना खुश था, इतना हल्का था। या हल्का दिल कब होता है? जब हम कहते हैं ना कि मेरा दिल बहुत भारी लग रहा है, यानी हमारे अंदर कोई बात है जो हम किसी से शेयर करना चाहते हैं। और हल्का कब होता है? जब हम उसे किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये क्रिकेट जो था वो उस समय बहुत खुश था, तो इसीलिए वो दिन भर गाना गाता रहता था, रात को भी वही करता। प्रकृति इतनी सुंदर लग रही थी कि वो हम उस समय गाना गाता रहता। अब चींटियों ने कहा, अच्छा तो तुम उस समय सिर्फ गाना गा रहे थे, तो ठीक है, अब जाओ और नाच के सर्दियाँ भगाओ। इसमें दो बातें हैं, अगर आप समझो तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक, जब हमें सर्दी लगती है और हम उछल कूद करते हैं तो हमारी शरीर में गर्माहट आ जाती है। और इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कमेंट करके भी कहा गया है कि तब अगर तुम गाना गाकर खुश थे तो अब सर्दियों में क्यों परेशान हो रहे हो, जाओ नाचो। ये बात आपने कई बार सुनी होगी कि अच्छा कोई इतना खुश है, क्यों नाच रहा है। इस तरह से ये नाच को खुशी के साथ हम तालमेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे चींटियों ने उसे कहा कि तब अगर तुम खुश थे और गाना गा रहे थे तो अब जाओ, अब भी खुश होकर नाचते रहो।
Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. अब यहाँ पे विकेट यानी उसके पाँव को कहा गया है। तो जब चींटियों ने उसे मना कर दिया तो बेचारा क्या करता, अपने पाँव को वहाँ से उसने हटाया, जो कि नहीं उठ रहे थे, सर्दियों के कारण जम भी रहे थे। बड़ी मुश्किल से वो दुख और थकावट के मारे वहाँ से उसने अपने पाँव वापस लिए। Flocks call this a fable. I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. लोग इसे कहानी कहते हैं, काल्पनिक कहानी, लेकिन मैं ये मानता हूँ, यानी कवि जो हैं वो ये मानते हैं कि ये सही है। कुछ क्रिकेट जिनके 4 पाँव होते हैं, यानी ये जो इंसेक्ट क्रिकेट, ये अपने लिए सर्दियों के बारे में नहीं सोचते और बहुत सारे सर्दियों में मर जाते हैं। लेकिन ऐसे इंसान भी होते हैं जो 2 लेगेड क्रिकेट कहा गया है। यहाँ पे उन इंसानों को कहा गया है जो अपने अच्छे समय में अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते। मान लो अगर अभी आपका अच्छा समय है, आपके पास पैसे हैं, आपके पास संपदा है, या आप स्टूडेंट हो, तो आपको अगर अभी पढ़ाई करने का समय है और आप सोचते हो कि चलो नहीं, हम पढ़ाई अभी नहीं करेंगे, एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, हम आखिर में देख लेंगे, और अचानक से आपको सरप्राइज़ टेस्ट देना पड़ जाए या फिर अचानक से आपके एग्ज़ाम डिक्लेयर हो जाए, तब आप क्या करोगे? तो इसी तरह से आप वो क्रिकेट मत बनो जो कि अच्छे समय में भविष्य की चिंता नहीं करते, समय को नष्ट करते हैं। तो आप समय बर्बाद ना करें, अपना काम करें। जब आप बड़े हो जाएं, नौकरी पेशा हो, तो जो भी आप रोजगार कर रहे हो उसमें से कुछ भविष्य के लिए भी बचाएं। ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो देखने के बाद आप लाइक बटन नहीं दबाते हैं तो इससे आपको कुछ नुकसान नहीं होता, लेकिन आप अपना अप्रिसिएशन अपने दिल में ही रख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगे। और आगे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।